छठी माता की जय। कौन है छठी मैया और क्या है छठी मैया की महिमा? छठ पर्व में भले ही सूर्य देवता की पूजा होती हो, लेकिन छठ पर्व को मैया कहकर संबोधित किया जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार षष्ठी देवी को लोक भाषा में छठ माता कहा जाता है, जो ऋषि कश्यप तथा अदिति की मानस पुत्री हैं। इन्हें देवसेना के नाम से भी जाना जाता है। माँ देवसेना भगवान सूर्य की बहन और भगवान कार्तिकेय की पत्नी हैं। देवासुर संग्राम में देवताओं की मदद के लिए जब इन्होंने असुरों का संहार किया तो इन्हें देवसेना कहा गया। देवसेना के बारे में कहा जाता है कि वो नवजात शिशुओं के जन्मकाल से लेकर अगले 6 दिनों तक उनके पास रहकर उनकी रक्षा करती हैं। छठ एक बहुत ही महिमामयी पर्व है और कई पुराणों और वेद में इसका जिक्र मिलता है, इसलिए इससे जुड़ी कई पौराणिक कथाएं हैं। छठ पर्व से जुड़ी पौराणिक कथाएं। पहली एक कथा के अनुसार ऋषि अर्क को स्वयं आकाशवाणी से इस महान पर्व को करने की प्रेरणा मिली थी। वे कुष्ठ रोग से बुरी तरह से पीड़ित थे और पीड़ा के कारण अपना शरीर तक त्यागना चाहते थे। तभी आकाशवाणी हुई और उन्हें इस पर्व की महिमा पता चला। फिर उन्होंने पूरी भक्ति के साथ ये पर्व किया, जिसके बाद वो इस त्वचा रोग से मुक्त हो गए। छठ में सूर्य के दोनों स्वरूप यानी उनके उगते स्वरूप और डूबते स्वरूप की पूजा होती है। सूर्य देव त्वचा के रोगों को ठीक करने के लिए जाने जाते हैं और छठ पर्व में सूर्य देव की ही पूजा होती है। दूसरी अन्य कथा के अनुसार माता सीता ने मुंगेर में छठ पर्व मनाया था। इसके बाद ही छठ महापर्व की शुरुआत हुई। मुंगेर सीता मनपत्थर सीताचरण मंदिर के लिए जाना जाता है, जो मुंगेर में गंगा के बीच में एक शिलाखंड पर स्थित है। तीसरी कथा के अनुसार प्रथम देवासुर संग्राम में जब असुरों के हाथों देवता हार गए थे, तब देव माता अदिति ने तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति के लिए देवारण्य के देव सूर्य मंदिर में छठी मैया अपनी पुत्री की आराधना की थी। तब प्रसन्न होकर छठी मैया ने उन्हें सर्वगुण संपन्न तेजस्वी पुत्र होने का वरदान दिया था। इसके बाद अदिति के पुत्र हुए त्रिदेव रूप आदित्य भगवान, जिन्होंने असुरों पर देवताओं को विजय दिलाई। छठ पर्व को लेकर एक और चौथी कथा प्रचलित है। उस कथा के अनुसार जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए, तब श्री कृष्ण द्वारा बताए जाने पर द्रौपदी ने छठ व्रत रखा। तब उनकी मनोकामनाएं पूरी हुई तथा पांडवों को उनका राजपाट वापस मिला। मान्यताओं के अनुसार सूर्यदेव और छठी मैया का संबंध भाई बहन का है। लोक मातृका षष्ठी की पहली पूजा सूर्य ने ही की थी। पांचवी पौराणिक कथा के अनुसार राजा प्रियव्रत को कोई संतान नहीं थी। तब महर्षि कश्यप ने पुत्रेष्टि यज्ञ कराकर उनकी पत्नी मालिनी को यज्ञाहुति के लिए बनाई गई खीर दी। इसके प्रभाव से उन्हें पुत्र हुआ, परंतु वह मृत पैदा हुआ। प्रियव्रत पुत्र को लेकर शमशान गए और पुत्र वियोग में प्राण त्यागने लगे। उसी वक्त देवसेना प्रकट हुई और कहा कि हे राजन, आप मेरी पूजा करें और लोगों को भी पूजा के प्रति प्रेरित करें। राजा ने पुत्र इच्छा से देवी षष्ठी का व्रत किया और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तब से पुत्र जैसी कामनाओं के लिए भी छठ पूजा की जाने लगी। तो मित्रों, छठी मैया की ये 5 कथाएं आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले और वीडियो को अपने दोस्तों व परिवार वालों को भी जरूर शेयर करें। और आज की हमारी यह वीडियो देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो छठी मैया की जय।